तुम्हारी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगने से पहले ही दिल को पैगाम पहुंचा दिया जाता है। इसलिए जब सब्र की इंतहा पर पहुंच जाओ और लगे कि अब सब कुछ नामुमकिन है, तो दिल से आने वाली उस आवाज को महसूस करना जो कहती है, बस एक बार और सही मांगो उससे, और फिर तवक्कुल से दोबारा हाथ उठा लेना, क्योंकि वो लम्हात जो सब्र के दहाने पर होती है मंजिल के बेहद करीब हो। बस तभी कुन फाया कुन के करिश्मे तुम्हारे मुंतजिर होते हैं। नसीब दुआओं से बदला जा सकता है। तुम क्यों अपनी ख्वाहिश को लेकर परेशान हो? सारी बात तुम्हारी दुआओं की और तवक्कुल की है। जितनी शिद्दत से तुम दुआएं करोगे, उतनी ही बेहतरीन मौज़ाए अल्लाह तुम्हारे लिए करेगा। अगर आज कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह देख नहीं रहा। अल्लाह को पता है तुम किस शिद्दत से दुआ कर रहे हो। वो दोनों जहानों का मालिक तुम्हारे हर आंसू का सिला देगा। मुकर्रर वक्त पर हर दुआ कबूलियत पा जाएगी। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की ये भी निशानी है। तुम जो इतनी बेचैन रहते हो, इस बेचैनी को खत्म कर दिया जाएगा। तुम जिस चीज को दुआ में रो रो कर मांगते हो, उसको तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। जो चीज तुम्हारी नजर में ना हासिल है, वो चीज भी तुम्हें हासिल हो जाएगी। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो। तुम्हारा यूं एक ही दुआ को मांगना और तुम्हारा दिल ना बदलना, उस चीज का ख्याल ना निकलना कबूलियत की निशानी है। तुम अच्छे गुमान से यकीन से दुआ मांगो और सब्र करो। बेशक अल्लाह हर चीज अता करने पर कादिर है। जो तुम मांगते हो तुम्हें वो वही मिलता है। अभी तुम्हारा इम्तिहान है, इसलिए अल्लाह ने उस चीज को तुमसे दूर किया है। लेकिन सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन से तुम इस इम्तिहान के सफर को भी पार कर लो। फिर अल्लाह तुम्हें वही चीज बेहतरीन तरीके से अता करेगा। तुम बस दुआ करते रहो और सब्र करो। वो कहते हैं ना कि अपने वक्त में कैद है, जब सही वक्त आता है तो वो सब हो जाता है। राज खुल जाते हैं, खुशियाँ मिल जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं, टूटे दिल जुड़ जाते हैं, मंजिलें मिल जाती है और सफर तमाम हो जाती है। लेकिन वक्त पर दुआओं का मुसलसल आपकी लबों पर तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से आपके लिए कबूलियत का एक इशारा है। दुआ मांगते रहो। अल्लाह अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखता है। ना उम्मीद तो नहीं होगी, अल्लाह से मांगना तो नहीं छोड़ दिया है ना। जैसे तवक्कुल किया हुआ है ना अल्लाह पर, बस ऐसा ही यकीन के साथ उससे मांगते रहना। तुम्हारा यकीन है ना कि यही दुआएं ही मुझे वो सब दिलाएगी जिसका तसव्वुर भी करना मुश्किल है। तो बस वो अल्लाह भी तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेगा। हाँ, थोड़े सख्ती के दिन है तो क्या हुआ, इस वक्त ने ही तो आपको आपके अल्लाह से जोड़ा है ना। ये दिन भी बहुत प्यारे दिन हैं। अरे इंशाअल्लाह सब बहुत जल्द बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होने वाला है। देखना अल्लाह तुम्हारे हिफाजत के लिए देरी कर रहा है, क्योंकि तुम वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। तुम नहीं देख सकते तूफान जो सिर्फ अल्लाह को दिखाई दे रहा है। तो फिर ये मत समझो कि ये इंतजार सजा है तुम्हारे।
वो अर्जी तकलीफ देकर तुम्हें मुस्तकिल अजियत से बचा रहा है। वो तो कादिर है हर चीज पे, बस उसने राज नहीं कि तुम्हारी दुआएं उसे महबूब हो तुम इस कदर के वो बार बार तुम्हारी आवाज सुनना चाह रहा है। ये इंतजार मोहलत है उसकी, ताकि तुम उसे मना लो। तुम यहाँ ये सोचकर उम्मीद छोड़ बैठे हो कि अल्लाह ने देना होता तो अब तक दे दिया होता, पर वहाँ वो तुम्हारी रजा को ही तुम्हारा मुकद्दर बनाने के मंसूबे तैयार कर रहे हैं। जल्दी ही वो दिन भी आएगा जब अल्लाह तुम्हारी सारी दुआओं को हकीकत बना देगा, आपकी सारी दुआओं का जवाब देगा, और जब आएगा तो वो जवाब आपके वो सुना देगा जो अपने सोचा भी नहीं होगा। जब आप अल्लाह की परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट मंसूबों की देखेंगे और अपनी दुआओं पूरा होता देखेंगे, और फिर अल्लाह की कुदरत आपको लाजवाब कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं कबूल हो चुकी है, उन फरमा दिया गया है, शुक्र के सजदे करने का वक्त आ पहुंचा है। जिन लम्हात का इंतजार था वो मुकम्मल होने वाली है। अब सब्र का सफर खत्म हुआ, अब मौसम का वक्त शुरू हो चुका है। अब रहमान राजी है, अब हर चीज बेहतर से बेहतरीन करके अता की जाएगी। अब वो होने वाला है जो नामुमकिन लगता था, अब वो होने वाला है जिसका बेसब्री से सब्र से इंतजार था। अब हर वो चीज होने वाली है जिससे हो जाने की तरफ ने तुम्हें अल्लाह से मिलाया और अल्लाह के इतने करीब कर दिया, मामूली से खास कर दिया। अब वो होने वाला है जिसे मौसे कहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। जब भी तुम परेशान होते हो और तुम्हारे सामने कोई ऐसी तसल्ली बख्श बात आती है, याद रखना कि वो महज इत्तेफाक नहीं होता। वो अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मायूस ना हो अपने हालात से, क्योंकि उस जात ने तुम्हारी चाहत के वसीले कब के तैयार कर रखे हैं। मुमकिन और नामुमकिन महज तुम्हारी सोच के मसले हैं। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अपने अल्लाह पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा यकीन रखो। अपने हालात से कहो मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा, क्योंकि वही जात मदद कर सकती है। उसके मुआवजे बहुत जल्दी तुम्हें हैरान कर देंगे। अल्लाह तुमसे राजी। आमीन।